हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं? 3.3। हाँ, 3.3। तो 3.3 में सभी लोग अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग बुक में क्वेश्चन क्या लिखा है, और आप लोग भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेललोग्राम्स इन गिवन बिलो फिगर्स। कुछ बेटा चित्र बने, फिगर्स बने हैं। यहाँ पर हम फिगर्स बना लेते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम फिगर्स पहले बना लेते हैं। इस तरह से फिगर्स बने। पहला फिगर्स ऐसे बना है, ये बना है। फिर सेकंड में इस तरह से बना हुआ है, ये सेकंड फिगर आपका बना है ऐसे। और इसके बाद थर्ड फिगर आपका बना है यहाँ पर ऐसे। 3 फिगर आप लोगों को दिख रहे होंगे, दिख रहे क्या? सबको दिख रहे हैं? 3 फिगर बने, 3 चित्र बने, और क्वेश्चन में वही चीज उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब है कि पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। क्या पहचानना है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेललोग्राम्स, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम्स है वो आपको पहचान के बताना है। अब पैरेललोग्राम्स वो बोल रहा है, पहले ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कि उसने पैरेललोग्राम्स बोला है PARALLEOLOGRAMS, पैरेललोग्राम्स। तो भैया पैरेललोग्राम से तो तब पहचानोगे जब तुमको पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या है। पहली बात तो यही है कि भाई पैरेललोग्राम तुम तभी पहचानेंगे जब हमें पता होगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पहले आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम की डिफाइन जाननी चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। और पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में प्यारे बच्चों बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? हाँ, समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या है, पैरेललोग्राम्स क्या है। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बड़े इजी वे में कि क्या है पैरेललोग्राम्स, इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम्स हो सकता है। तो ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर देखो, मैं एक चित्र बना रहे पैरेललोग्राम का। ये मान लीजिए मैंने पैरेललोग्राम बना दिया इस तरह से, और नाम दे दिया ABCD, ये हमने नाम दे दिया। पैरेललोग्राम बेटा आपका कोई भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर प्यारे बच्चे आपका पैरेललोग्राम ये भी हो सकता है। ये आप देख रहे होंगे और आप जानते हैं इसको कि ये रेक्टेंगल है। ये क्या है? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम आपका ये भी हो सकता है। आप जानते हो इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। ये भी हो सकता है पैरेललोग्राम। और प्यारे बच्चे एक चित्र और बनाते हैं यहाँ पे। ये भी आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। ये आपका क्या है? रोम्बस। ये क्या है आपका? रोम्बस। और काइट भी आपका पैरेललोग्राम के अंतर्गत ही आता है, ये भी याद रखना। अब मैं आपको डिफाइन बताता हूं कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम की बेटा जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। एंड अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपकी इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे डिफाइन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ए पैरेललोग्राम ध्यान से समझिएगा बेटा, डिफाइन लिख रहे हैं हम लोग इसी से बना के कि पैरेललोग्राम इज ए
फोर साइडेड पॉलीगॉन, फोर साइडेड पॉलीगॉन with two pairs of parallel, with two pairs of parallel with two pairs are parallels and opposite equal sides, and opposite equal sides। क्या ये डिफाइन हम लोग लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम जो है एक फोर साइड से बना हुआ एक पॉलीगॉन है। फोर साइड से बना हुआ क्या है? पॉलीगॉन है, जिसकी दो पेयर्स जो होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। मतलब उन रेखाओं को अगर हम दोनों साइड से बढ़ाते हैं तो वो रेखाएं आपस में काटनी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो ना? इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, चाहे हम इस साइड ले लें चाहे हम इस साइड ले लें, तो अपोजिट साइड्स हमेशा कैसी होती हैं? इक्वल होती है। हमेशा अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। याद रखना। तो ये आप डिफाइन लिखोगे, ए पैरेललोग्राम इज ए फोर साइडेड पॉलीगॉन विद टू पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड अपोजिट इक्वल साइड्स। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, हिंदी में बता रहा हूं, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये याद रखना। आप बात समझ रहे हो? तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे आपके। और आपको पता है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो रेक्टेंगल में भी बराबर होते हैं। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल भी हमारा जो है वो हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। फोर साइड से आपका स्क्वायर भी बनता है। फोर साइड से स्क्वायर भी बनता है और इसके भी बेटा फोर साइड्स आपके इक्वल होते हैं। और अगर फोर साइड इक्वल है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि आमने सामने वाले साइड इक्वल होंगे। और अगर आमने सामने के साइड इक्वल है तो हमारा स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस भी आप जानते हो कि आमने सामने वाले साइड ये जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो ये भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। ये आप याद रखिएगा, ये भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब मैं तुमको बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो याद रखना तुम, कि आपके जितने भी रेक्टेंगल हैं, जो भी रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम होगा। वो पैरेललोग्राम होगा। याद रखना, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अब तुम समझ लेना ये चीज कि रेक्टेंगल जो है वो तो पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। बोला जा सकता है कि आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बात समझ रहे हो ना? क्यों? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों, ऐसा क्यों? फोर साइड से ये भी बना है, फोर साइड से ये भी बना है, तो इसको अगर हम आयत को समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं तो समांतर चतुर्भुज को आयत क्यों नहीं बोल सकते? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? तो बेटा आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप ये चीज ध्यान रखना कि रेक्टेंगल में, आयत में चारों कोण जो होते हैं, फोर एंगल्स जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। आप यहाँ लाइन थोड़ा तिरछा देख रहे होंगे। थोड़ा क्या लाइन एकदम सीधे है क्या भाई? परपेंडिकुलर लाइन एकदम सीधे होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि लाइन थोड़ा सा तिरछी है, मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है। मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही। और अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है तो भैया प्रॉपर्टी तो ये होती है कि आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए।
रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही होती है। लेकिन 90 डिग्री का कोण भी बनाना चाहिए। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या हमें पता चला कि आमने सामने की साइड पैरेलल है, इक्वल है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल नहीं बनेंगे। 90 डिग्री के एंगल नहीं बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आयत हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन हमारा समांतर चतुर्भुज आयत कभी भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? दिमाग में बैठी क्या? बोलो यस और नो। बात समझ गए हो? तो आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को बताना है। इस क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को बताना है आंसर। अब मेरे को पहचान के बताओ तुम कि इनमें से कौन सा पैरेललोग्राम है। भाई 3 चित्र बने तुम्हारे सामने, 1 2 3, और फर्स्ट क्वेश्चन में उसने तुमसे पूछा कि बताओ पैरेललोग्राम इनमें से कौन सा है। तो अभी आपने परिभाषा जान ली कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो अब आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? तो ठीक है, बताओ फर्स्ट वाला क्या पैरेललोग्राम है? नहीं है। क्यों नहीं है? खड़े हो जाओ भाई, एक लोग बताइए मेरे को। आप बताइए बेटा, खड़े हो जाइए। दीपेश बताइए, फर्स्ट वाला पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? इसकी 4 साइड इक्वल नहीं है। वेरी गुड, 4 साइड इक्वल नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज और यहाँ पर देखना है, अपोजिट साइड में ये वाली साइड तो पैरेलल है। अपोजिट साइड में वाली साइड पैरेलल है। मैंने कहा ना 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल, दोनों तरफ के जो जोड़े हैं वो पैरेलल होने चाहिए। ये वाला साइड तो पैरेलल दिख रहा है, लेकिन आप बोलोगे कि सर ये वाला साइड हमारा पैरेलल नहीं है। भैया ये वाली साइड हमारे पैरेलल नहीं है। अगर हम इन वाली साइड्स को बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये एक समय पे जब ऐसे जाएगा इस तरफ और ये वाला साइड ऐसे जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? और अगर काट देंगे तो फिर वो पैरेलल नहीं होंगे। तो इस वजह से हमारा वाला पहला चित्र तो जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। बात समझ में आई क्या? सिट डाउन। अब सेकंड वाला जरा चेक करते हैं बेटा कि क्या ये सेकंड वाला हमारा पैरेललोग्राम है। वेरी गुड। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली साइड पैरेलल है एक दूसरे के, और ये वाली साइड भी एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब सेकंड वाला ही हमारा पैरेललोग्राम है। आप टिक मार दोगे बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम, यही वाला आपका पैरेललोग्राम है। थर्ड वाला तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये वाला साइड तो बिल्कुल है जो है टेढ़ा मकोला दे रहा है एकदम, जो है ना, चारों साइड बराबर यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला साइड तो, ये वाला चित्र तो तुम्हारा पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है। तो आंसर हमारा कौन सा निकल के आया? सेकंड वाला। पैरेललोग्राम कौन सा है? तो बात समझ में आई क्या? अब आप पहचान सकते हो कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं। कोई भी चित्र बन के आएगा तो आप बता दोगे कि इसमें से समांतर चतुर्भुज कौन सा है। वेरी गुड। अब नोट करो आप लोग इसको। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है? गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ये देखो एक पैरेललोग्राम आपके सामने बना है, ABCD इसका नाम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें क्या करना है, इन खाली स्थानों को भरना है और साथ ही साथ जो है इसकी प्रॉपर्टी भी लिख देना है। बात समझ में आई? अब देखो बेटा जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ABC आपको दिख रहा है यहाँ पे ABC। तो ABC किसके बराबर होगा भैया? ABC, ये B एंगल दिया है बीच में, देखो जरा ध्यान से, ABC। तो B वाला कोण किसके बराबर होगा? D के। किसके बराबर होगा? D के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, याद रखना। अपोजिट साइड्स भी जो है इक्वल होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ADC। क्या हो जाएगा? ADC। तो ये बराबर हो जाएगा AD। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने लिख दिया कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऐसा क्यों है, इसका रीजन लिखा है कि इसका ABC ADC के बराबर क्यों है।
क्यों बराबर है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा देखो, बी सी डी किसके बराबर है? बी सी, बीच में जो होता है वही देखा जाता है कोण। सी वाला किसके बराबर है? ए के। किसके बराबर है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी डी था तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? बी ए डी। क्या लिख सकते हैं? बी ए डी। रीजन तो तुम्हारा सेम ही है, रीजन तो तुम्हारा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, यही रीजन लिख लेना अपना। अब जरा ध्यान से देखना, ए बी सी प्लस बी सी डी, बी बीच में है आपका कोण एंगल, और यहाँ पर सी, बी और सी, बी और सी, ये कैसे एंगल हैं पहले ये बताओ, कौन बताएगा? ये कैसे एंगल हैं? अभी तो इसके सामने सामने लिया तो हमने कहा अपोजिट एंगल है, लेकिन अब तो अगल बगल वाला लिया जा रहा है, तो ये कौन से एंगल है? बताओ कौन सा एंगल है ये? इनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। और टू एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। याद रखना, यहाँ लिख लेना एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब दो एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो उनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब समझना पहले कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एंगल यहाँ पर है तुम्हारा 100, मान लो हमने कहा बी वाला एंगल कितना है? 100। तो इसमें हम कितना प्लस करें? इसमें हम कितना प्लस करें कि ये हमारा जो है 180 हो जाए? कितना प्लस करें? 80। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही यहाँ पर आप जरा देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये प्लस किया गया था, और प्लस करने के बाद इक्वल पे कितना लिखा गया? 180, 180 लिखा गया। तो जब 180 अगर सम आता है तो वो क्या होता है? क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? हाँ, दोनों को सम किया है तो सम करने से अगर 180 आता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो वही चीज हमने लिखा कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगल बगल वाले अगर हो तो उनको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अगर ये वाला ले लेते तो ये भी एडजेसेंट होते, अगर ये वाला ले लेते तो ये भी। हाँ, ये चीज समझना मेरी बात। ये वाला इसके साथ ले लेते तो ये भी क्या होता? एडजेसेंट एंगल। क्या होता? हाँ, बात समझ में आ गई। अब जरा यहाँ पर जरा ध्यान से बताओ, डी ए बी प्लस यहाँ पर क्या फिल करें बताओ? ए के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ भाई? डी ए बी, इसने लिया डी ए बी। अब इसके साथ में मैं एडजेसेंट में ये भी ले सकता हूँ, और इसके साथ में मैं एडजेसेंट में ये भी ले सकता हूँ। इसको नहीं ले सकते, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। एक ही लाइन में जुड़े होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब है एक ही लाइन में जुड़े होने चाहिए। तो इस लाइन में हमारा ये वाला भी जुड़ा है, ये वाला भी जुड़ा है, ये वाला भी जुड़ा है, लेकिन वो बहुत दूर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ, ए बी सी। वेरी गुड, ए बी सी। और कुछ भी तो लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं बताओ? एक और लिख सकते हैं, बताया ना, दो एडजेसेंट। इसमें एक के साथ हमारा बी भी है, एडजेसेंट में आ जाएगा, और ए के साथ डी भी तो आ सकता है। तो मैं ए डी सी भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। चाहे हम ये लिख दें और चाहे हम यहाँ पर और लगा के ए डी सी लिख दें, दोनों लिख सकते हैं। बात समझे ना? हम दोनों लिख सकते हैं। हम चाहे तो इसको लिख दें और हम चाहे तो इसको लिख दें, गलत नहीं माना जाएगा। चाहे तुम एक लिखना 180 प्लस करना, हम चाहे तो इसको लिख दें, हम चाहे तो इसको लिख दें, दोनों में ये लिखोगे सही माने जाएंगे, गलत नहीं माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे।
पीछे बातें नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द पैरेललोग्राम ABCD फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। x और y की वैल्यू निकालनी है। और फर्स्ट नंबर का चित्र यहाँ बना लेते हैं, इस तरह से बना है। A B C D, ये दे रहा है 10 और ये दे रहा है x माइनस 8। यहाँ पर दे रहा है 30 और ये दे रहा है x प्लस y। दिख रहा है सबको चित्र? यस सर। ठीक है, सेकंड वाला देखो चित्र यहाँ पे भी बना लेते हैं। A B C D और यहाँ पर ये y दे रहा है, शायद ये 8 दे रहा है, ये x दे रहा है, ये x प्लस 2 दे रहा है। दिख रहा है क्या सबको? अच्छा, कोई आना चाहता है लगाने क्वेश्चन? नहीं, हाँ अभी नहीं आता है। चलिए ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट तुम्हारा इधर होना चाहिए। और बेटा दीपेश ऐसे सीधे बैठो चेयर में जो है, हाँ ऐसे, ठीक, हाँ ऐसे, उसमें ना जो है उनके सीट में तुम चिपके जाओ जो है ना, आगे देखो यहाँ पे जो है। अब ध्यान से देखना बेटा, हमें क्या करना है? वैल्यू बताना है। क्या बताना है? वैल्यू। x और y की हमको वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो बेटा अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, 3 का फर्स्ट नंबर। अच्छा, चित्र देख के तो तुम लोग पहचान ही गए होंगे कि ये चित्र कौन से हैं। हाँ, कौन से चित्र हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो x और y की वैल्यू बताना है, तो जरा ध्यान से आप समझिए जरा इस चित्र में पहले कि ये आपका पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में आपको ये चीज पता है कि अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मेरे को दिख रहा है ये इसके अपोजिट में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 8 इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखिएगा भैया, बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। x माइनस 8 बराबर होगा किसके? 10 के। तो x इज इक्वल टू ये 10 माइनस का 8 है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 18। x का वैल्यू निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? अब y का निकालना है तो भी यही काम करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना ले लें? 30। तो यहाँ पर बेटा देखो x प्लस वाई, तो x का मान तो भी हमने निकालना है ना, तो x की जगह लिख दो 18 और प्लस y बराबर 30। अब देखो यहाँ से y बराबर, यहाँ पर 30 लिखा है, प्लस का उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब अगर हिंदी वाले भैया, यहाँ पे आपको खाली क्या लिखना है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे हिंदी लिख देना, विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और बाकी करना तुमको ऐसे ही है।